नमस्कार दोस्तों। सब इंस्पेक्टर भर्ती में एसओजी जिस तरीके के खुलासे कर रही है, जिन लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, उसने इस भर्ती की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। अब एसओजी ने एक एसडीएम को पकड़ा है। इस पर यह आरोप है कि उसने डमी कैंडिडेट बनकर 2 लोगों की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास की थी। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम इस एसडीएम का ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो ये प्रतिभाशाली एसडीएम है। आरएस भर्ती परीक्षा में 22वीं रैंक लेकर आया है और जिस दौरान इसने सब इंस्पेक्टर भर्ती डमी कैंडिडेट बनकर दी थी, उस दौरान जिन 2 लोगों के नंबर आए हैं, जिनका डमी कैंडिडेट था, उनके नंबर लगभग लिखित में 300 के आसपास हैं। अब सवाल ये है कि जो एसडीएम है, 22वीं रैंक जिसकी आरएस भर्ती परीक्षा में है, अगर वो डमी कैंडिडेट बनकर भर्ती परीक्षा सब इंस्पेक्टर की दे रहा है और नंबर लिखित में लगभग 300 के आसपास आ रहे हैं, तो जिन लोगों के नंबर इस भर्ती परीक्षा में 340 हैं, 370 हैं या उससे भी अधिक हैं, उन्होंने किस तरीके से इस भर्ती परीक्षा को पास की थी। जो पेपर लीक की बात हो रही है, ये सारे कनेक्शन इसी तरफ इशारा करते हैं। कई सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन आरएस भर्ती परीक्षा में हो गया था, जो छोड़कर आरएस बन गए थे। उनका भी ये कहना है कि उनके नंबर 300 310 के आसपास हैं। उन्होंने लगातार मेहनत करने के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास की थी और क्योंकि उनका सिलेक्शन आरएस में हो गया था, इसलिए वो छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने दूसरे लोगों के, कई अभ्यर्थियों के नंबर देखे कि उनसे भी ज़्यादा उनके नंबर हैं, किसी के नंबर 400 300 के आसपास हैं, 340 50 70 380 तक कई अभ्यर्थियों के नंबर हैं, नंबर आए कैसे? इस एसडीएम की गिरफ्तारी ये भी बताती है कि डमी कैंडिडेट बनकर अगर 300 के आसपास नंबर ये प्रतिभाशाली डमी कैंडिडेट ला सकता है, तो जिन्होंने भर्ती परीक्षा पास की है और जिनके नंबर 340 350 370 380 के आसपास हैं या 300 से अधिक हैं, वे किस आधार पर इतने सारे नंबर लेकर आए थे? एसओजी अब इसकी भी जांच कर रही है।